भैया शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर आशालता सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। मार्च तक हम लोग को आश्वासन मिलता रहा। मार्च के बाद पता चला कि हम लोगों को विकल्प पत्र भरने का अवसर नहीं दिया गया है। जी जी जी। तो हम लोग जो है इस धरने का आयोजन किया। हमारी बात ठीक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है। था कि सरकार ने हमें देर से आमेलित किया, जी जी लेकिन 3 में उन्होंने हमारे आदेश को मान लिया था। जी जी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के गलत निर्णय के चलते पुरानी पेंशन के विकल्प पत्र भरने से वंचित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आमेलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने आज शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर विशाल धरना दिया, जिसमें प्रदेश भर से आए विषय विशेषज्ञ आमेलित शिक्षकों ने शिरकत की, जिसमें एक स्वर से मुख्यमंत्री से वार्ता करने की गुहार लगाई गई। शिक्षकों के सैलाब को देखते हुए उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनन फानन में धरने पर बैठे शिक्षकों से 2 दिन के अंदर वार्ता कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। मैं शिक्षक नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और इस धरने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही अगर यही जज्बा रहेगा, यही आप लोगों की कार्यशैली रहेगी, तो हमें एक दिन पुरानी पेंशन जरूर हासिल होगी और हम हासिल करके रहेंगे। ये मेरा मानना है। हमें परमानेंट किया गया और हमें पुरानी पेंशन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको हम लेके रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, आजादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े भाई भी है और थाहा का गुरु अशोक उपाध्याय जी भी आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत धरने पर करूंगा। वाराणसी मंडल से भाई विजय प्रताप सिंह जो हमारे अनुज हैं, जो हम बहुत सारी महिलाएं भी आ रही हैं। रश्मि श्रीवास्तव हैं, वंदना जी हैं, अनामिका जी हैं और विनोद कुमार तिवारी जी हैं, आदि आदि आदि। हमारे अयोध्या मंडल से जेपी मौर्य जी हैं, राकेश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ धरने पर आ चुके हैं। यह देखिए सामने एक हमारे जिला आगरा, मंडल आगरा आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद रामवीर यादव जी नागराज, कौशाम्बी से संजय सिंह, हमारे रविंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज से, हम लोगों का फोटो लीजिए। मुरादाबाद से और भैया ठीक है। करके आए हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करिए डॉक्टर सतीश चौहान जी का। कानपुर से अशोक त्रिपाठी जी, बड़े भाई हमारे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, भाई राजेश राय जी। भैया शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर आशालता सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। डॉक्टर आशालता संघर्ष करो। माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे। शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद। पूरी पेंशन हटाए, लेके रहेंगे। यूनियन एकता जिंदाबाद। पुरानी
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ बैनर तले यहां पर विषय विशेषज्ञ आदि निदेशालय पर इनका जोरदार धरना चल रहा है। आखिर क्या है मांग, क्या ये चाहते हैं, जानने के लिए हमारे साथ में हैं मैडम आशा लता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रमुख मांग क्या है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर आशा लता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि हमें भी पुरानी पेंशन का विकल्प पत्र भरने का अवसर दिया जाए। मार्च तक हम लोग को आश्वासन मिलता रहा, मार्च के बाद पता चला कि हम लोगों को विकल्प पत्र भरने का अवसर नहीं दिया गया है। जी। तो हम लोग जो है इस धरने का आयोजन किया। हमारी बात ठीक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है। आखिर क्या कारण है कि 2001 में आपकी नियुक्ति हो गई, 3 साल बाद आपको बाहर किया गया, कोर्ट्स में विदिन 2 मंथ रेगुलाइज करने का आदेश दिया गया, उसके बाद 2007 में आपको जो रेगुलाइज किया गया, उसके बाद आज तक आप लोगों के साथ अन्याय क्यों? अन्याय आज तक नहीं था। हमें तो पता था कि हमें पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन जब सब लोग रिटायर होने लगे तो ये हुआ कि नहीं, 2000 आपकी नियुक्ति जो है 2006 और 7 से मानी जा रही है। तो हमें पता चला कि हमें नई पेंशन दी जाएगी। कुछ लोग रिटायर हुए, उनको 4-5 हज़ार रुपये भी मिलने लगे, लेकिन हमें वो मान्य नहीं है। हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि हमारा विज्ञापन 2004 में जिसका विज्ञापन आया, 2003 में जिसका विज्ञापन आया, उनको तो पेंशन दे दी गई। हाँ, उनको दे दी 2001 में गई, 2001 में है। और उन्होंने हमें मानदेय पे रखा, कहा कि हमारे पास पैसे की कमी है। हम सिलेक्शन पूरे विधिवत चयन प्रक्रिया अपना कर किया गया, लेकिन कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, आपको 5,000 देते हैं। आज उसी 5,000 मानदेय को जो ट्रेजरी से हमें मिला था, उसी को ढाल बना के कहते हैं कि आप मानदेय पा रहे। जिनका सिर्फ विज्ञापन हुआ था, क्या वो मानदेय पा रहे थे? अरे 2000 कुछ नहीं पा रहे थे। 2 मंथ टाइम दिया गया था 2003 में ना। हाँ, 2 महीने में क्यों नहीं रेगुलाइज कर दिया गया? 2 महीने में अगर तब रेगुलराइज कर दिए होते तो आज ये बात ही नहीं होती। 2003 में ही हम परमानेंट होते। जी हैं, लेकिन वो करते करते 2006 कर दिए। शासन से आपको आश्वासन क्या मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। शासन में कई बार पत्र दिया गया, लेकिन कोई भी निस्तारित लिख के आता है। आखिर क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले। विज्ञापन में भी ये चीज कही गई है कि किसी भी कारणवश अगर उनका 4 के पहले नियुक्ति हुई है और उनका विज्ञापन है, तो उनको पुरानी पेंशन में लिया जाएगा, किसी भी कारणवश। तो यही कारण था कि सरकार ने हमें देर से आमेलित किया। लेकिन 3 में उन्होंने हमारे आदेश को मान लिया था। तो ये कहते हैं कि आप संविदा पे थे। इनसे कोई ये पूछे अधिकारियों से क्या आज भी हम संविदा पे हैं? अगर हमें उस समय की 3 के आदेश के ऊपर हमें पूर्णकालिक दर्जा दे दिया गया, तो ये इस चीज से वंचित क्यों किया गया? ये विज्ञापन के अंतर्गत हम मांग कर रहे हैं, वरना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम विज्ञापन के अंतर्गत अपने को पुरानी पेंशन के योग्य समझते हैं, और हमारी बात को अधूरा अधिकारी पूरी बात नहीं उनको बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू।